Starting in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी, बायो मीन लाइफ एंड लोगो मीन स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ। देन व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ वो चीज़ें हैं, वो थिंग्स that have some sustaining processes. Like for example क्या है इसका? जैसे ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ है किसी चीज़ में कंटिन्यूसली सस्टेनिंग, तो हम कहते हैं चीज़ जो है वो ज़िंदा है या ये लाइफ है, और उसी के स्टडी को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। इसी लाइफ के जो यूनिट है लाइफ का, वो क्या है? सेल। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? द यूनिट ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी सेल से बना होता है। तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरली या एनाटॉमिकली जो चीज़ बना हुआ है वो भी सेल से बना है, और फंक्शनली या जो फिजियोलॉजिकल है वो भी सेल से बना होता है। अब सेल को डिस्कवर किसने किया? तो सबसे पहले सेल को प्लांट सेल में या प्लांट बॉडी में डिस्कवर हुआ। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था। 1665 में उसने क्या किया? उसने एक कार को स्टडी किया। कार को माइक्रोस्कोप के अंडर उसने कार को स्टडी किया। कार में उसको छोटे छोटे ऐसे चेम्बर नज़र आए, एंड ही कॉल्ड दिस सेलुला। सेलुला मीन चेम्बर। इन लैटिन वर्ड है सेलुला, इसका मतलब क्या है? चेम्बर्स। रॉबर्ट हुक को ये चेम्बर नज़र आए और उसी को उसने सेल का नाम दिया। लेटर ऑन इसी सेल के अंदर, फिर प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अच्छा, फिर एनिमल सेल में डिस्कवर किया किसने? श्वान ने। श्वान डिस्कवर द एनिमल सेल विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को भी श्वान ने डिस्कवर किया एनिमल सेल में, और एनिमल सेल को भी डिस्कवर किया किसने? श्वान ने। तो ये बायोलॉजी के अंदर सेल की डिस्कवरी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे सेल थ्योरी को, कि सेल थ्योरी को इन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, वो पढ़ेंगे। स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी को पेश किया गया। प्रपोज किसने किया? दो साइंटिस्ट थे, श्लेडन और श्वान। 1838 और 1839 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया। सेल थ्योरी का मतलब क्या है? इसमें 4 पॉइंट्स है। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होंगे तमाम जानदार, या एक सेल पे कंपोज्ड होगा या एक से ज़्यादा सेल पे। मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन द सेल। जो मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहा होता है, वो एक्चुअली सेल के अंदर होता है। हेरेडिटरी मटेरियल आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल। और हेरेडिटरी मटेरियल है क्या? ये वो
कैरेक्टरिस्टिक है वो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट से जितने कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेरेडिटी मटेरियल जो कि डीएनए और क्रोमोसोम की शक्ल में होते हैं वो हेरेडिटी मटेरियल सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। नंबर 4 पे न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से अराइज होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगा, मतलब पहले से कोई सेल होगी तो नए सेल उससे बनेगी, यानी बैक्टीरिया के सेल से बैक्टीरिया बनेगी। टेक्निक्स यूज्ड इन द सेल बायोलॉजी। अब सेल को स्टडी करने के लिए या सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स है उसको स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको स्टडी करना मुश्किल है। तो उसमें सबसे जो फर्स्ट नंबर पे टेक्निक्स है वो है माइक्रोस्कोपी, सेकंड नंबर पे स्टेनिंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन है जिसको सेल फ्रैक्शनेशन का नाम भी दिया जाता है, टिश्यू कल्चर है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, माइक्रो डाइसेक्शन है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। एक एक को हम पढ़ेंगे। आज हम माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे जो कि सेल थ्योरी के बाद पहला टॉपिक होगा आपका टेक्निक्स में। फर्स्ट नंबर पे माइक्रोस्कोपी है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय माइक्रोस्कोपी? टू स्टडी स्मॉल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं तो उसका नाम माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोप क्या है? एक्चुअली माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए जो डिवाइस चाहिए वो क्या है? माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में दो टर्मिनोलॉजी है जो आपने याद रखने हैं, एक है मैग्निफिकेशन और दूसरा है रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? टू इनलार्ज द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक चीज़ का जो ज़ाहरी शक्ल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे इनलार्ज करते हैं तो इसी एबिलिटी को, इसी कैपेसिटी को माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कहेंगे। और रिजोल्यूशन क्या होगा? टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू स्मॉल क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। दो अगर करीब चीज़ें पड़े हैं और उसमें अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जितना करीब होगा तो नेकेड आई के लिए फिर मुश्किल होगा, क्योंकि ह्यूमन का जो नेकेड आई है वो 1 मिलीमीटर अपार्ट ऑब्जेक्ट अगर आप रख लेते हैं तो वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर से आप क्लोज रखते हैं चीज़ों को तो ह्यूमन आई डिफरेंशिएट रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। और वही प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? रिजोल्यूशन, कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन टू स्मॉल क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान। अच्छा, ये आप माइक्रोस्कोप के साथ फिर पढ़ेंगे कि मैग्निफिकेशन पावर कितना किसका है और रिजोल्यूशन पावर कितना किसका है, लेकिन डेफिनेशन आपने समझ लिए। अब टाइप्स माइक्रोस्कोप के दो है, एक लाइट माइक्रोस्कोप है और सेकंडली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो हम स्टडी करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट करते हैं, उसमें लाइट का जो सोर्स है वो प्रेजेंट होता है, उसी के थ्रू हम स्टडी करते हैं, उसी का नाम लाइट माइक्रोस्कोपी या लाइट माइक्रोस्कोप है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट, लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं इसमें। लाइट माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स है, नंबर 1 सिंपल माइक्रोस्कोप, नंबर 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? दोनों लाइट माइक्रोस्कोप है, इसमें भी सोर्स जो है स्टडी का वो लाइट है, लेकिन इसमें सिंगल लेंस यूज़ होगा, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप है। इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10,000 टाइम है नेकेड आई के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, तो जो मैग्निफिकेशन है वो अगर एक चीज़ 1 मिलीमीटर है तो 10,000 मिलीमीटर तक लेके जाएगा माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जो है वो 250 नैनोमीटर है। रिजोल्यूशन पावर किस चीज़ को कहा था? टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ह्यूमन का 1 मिलीमीटर था और लाइट माइक्रोस्कोप का 250 नैनोमीटर हो गया, मतलब बहुत छोटा है 250 नैनोमीटर। अगर इतने भी करीब आपने ऑब्जेक्ट रखे हैं ना नेकेड आई को, वो क्या नज़र आएगा? वो
वो नज़र ही नहीं आएगा नेकेड आई को, जबकि माइक्रोस्कोप उसमें डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये अलग पार्टिकल है और ये अलग पार्टिकल है 250 नैनोमीटर अगर आपने अपार्ट रखा है तो। ये 250 नैनोमीटर का MCQs आता है, ये ह्यूमन आई का 500 टाइम है, ये रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई का 500 टाइम है। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? ये मल्टीपल लेंस से बना है, इसमें एक से ज़्यादा लेंसेज है। इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो दोनों जो आईपीस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मैग्नीफिकेशन पावर रिसीव करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जैसे 10 है और आईपीस का 10 है तो मैग्नीफिकेशन पावर इसका 100 बना। इसमें एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि जैसे 40 हो गया, ये 100 और ये 200, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस आप डिसाइड करते हो कि किस वाले से स्टडी करना है। तो माइक्रोस्कोप में रिवॉल्विंग पावर होता है, आप रिवॉल्व करके अपने डिज़ायर्ड जो लेंस है उसको सेलेक्ट करते हो, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें भी 2 टाइप्स है। इसमें लाइट की जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं और ये 2 टाइप्स के हैं। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और सेकंड वाला स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। 2 टाइप्स है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सेल के इनसाइड को स्टडी करते हैं, ये ट्रांसमिट कर जाते हैं इसके रेस अंदर और हम सेल के अंदर को स्टडी करते हैं और जो स्ट्रक्चर ये दे रहा होता है वो 2D होता है। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 3D स्ट्रक्चर देता है और वो उस पर हम सरफेस को स्टडी कर रहे होते हैं, ऊपर से सरफेस। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 1 मिलियन टाइम है, 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है। तो दिस ऑल इज़ अबाउट टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी के बारे में हमने पढ़ा। इंशाल्लाह स्टेनिंग कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।